पक्का? हम लोगों ने लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ भी सीख लिया था। फिर हम लोगों ने जो सीखा था रेंज ऑफ सीखा था कंपोजिट फंक्शन, मींस एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन अगर आ जाए तो इन फंक्शंस की रेंज कैसे निकालते हैं। तो बेसिक अप्रोच जो होता था या बेसिक तरीका जो होता था वो क्या होता था कि अंदर वाले की रेंज जो होगी वो इसके लिए क्या करेगा, इनपुट की तरह काम करेगा। अब हमें f के लिए पता है इनपुट क्या है, तो उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए f की रेंज क्या होगी हमें वो सोचनी पड़ती थी। बहुत याद आया? एक आधा मैं एग्जांपल लेता हूं रिकॉल के लिए। इस्तेमाल लो क्वेश्चन होता, बस बात नहीं, फाइंड रेंज ऑफ, शांत जाओ, e की पावर साइन इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। मालूम तो e की पावर साइन इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। मान लो ये होता, क्वेश्चन ले लेना। देखना इन टाइप के क्वेश्चंस में रेंज निकालने के लिए हमेशा इनर मोस्ट फंक्शन से स्टार्ट करो, हमेशा इनर मोस्ट फंक्शन से स्टार्ट करो। ज्यादा गंदा तो नहीं आएगा, पहले थोड़ा सिंपल करा देता हूं, रुक जाओ तो उसे देखो, थोड़ा सिंपल कर लेते पहले। y इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ मतलब होता है 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1, 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। बस देखते पहले, तो इसकी रेंज निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहां से, इनर मोस्ट फंक्शन से। इनर मोस्ट फंक्शन कितना है, 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। पहले फील कर पा रहे हो, ये जो रेंज देगा या इसका जो आउटकम होगा, इसका जो आउटकम होगा वो साइन इनवर्स के लिए क्या होगा, इनपुट। तो हमें साइन इनवर्स के लिए इनपुट मिल जाएगा। अब साइन इनवर्स का इनपुट हमें पता है, तो उसके हिसाब से साइन इनवर्स फंक्शन क्या आउटपुट देगा हमें वो पता होगा, और वो जो आउटपुट होगा वो अंडर रूट फंक्शन के लिए क्या होगा, इनपुट। तो फिर अंडर रूट वाला फंक्शन क्या आउटपुट देगा हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहला काम तो तुम्हारा यह है कि जो इनर मोस्ट फंक्शन है ये सोचो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। मींस अगर तुम x को चेंज करोगे तो ये कौन कौन सी हाइट्स लेगा। सिंपल सी बात है, रूट एक्स कहां से कहां डिफाइंड होता है, 0 से इन्फिनिटी। तो जो ये फंक्शन या ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये चीज क्या होगी, मैक्सिमम। ये मिनिमम कब होगा, जब ये क्या होगा, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब रूट एक्स क्या होगा, मैक्सिमम। और रूट एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, रूट एक्स की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा, 0। क्लोज की ओपन, ओपन, क्योंकि एक्चुअल में रूट एक्स थोड़ी कभी इन्फिनिटी ले पाएगा, एक्चुअल में रूट एक्स कभी इन्फिनिटी ले पाएगा क्या। ये तो हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू। अब हमें चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब नीचे वाला कैसा होगा, मिनिमम। नीचे वाला कैसा होगा, मिनिमम। अब नीचे वाला मिनिमम कब होगा, जब ये वाला कैसा होगा, मिनिमम। और रूट एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसको 0 रख दो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1। और ये एक्चुअल में ले लेगा क्या, मैंने इसकी रेंज निकाली, मतलब ये कौन कौन सी हाइट लेगा। और इसके लिए मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, सीधा सोचो ये मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। अब ये हुआ इसका आउटकम। अब इसका जो आउटकम है वो साइन इनवर्स के लिए क्या होगा, इनपुट। तो साइन इनवर्स के अंदर इनपुट क्या गया, 0 से 1। तो सोचो साइन इनवर्स के अंदर अगर इनपुट 0 से 1 अगर तुम भेजोगे, तो 0 से 1 अगर तुम इसमें इनपुट भेजोगे तो साइन इनवर्स कौन कौन सी हाइट देगा, 0 से सोचो कितना, π/2। 0 दे पाएगा क्या, 0 इनपुट तो गया ही नहीं ना, π/2 दे देगा। तो साइन इनवर्स का आउटपुट, साइन इनवर्स का आउटपुट क्या आ गया, ये आ गया। तो अब साइन इनवर्स का जो आउटपुट था वो अंडर रूट के लिए क्या होगा, इनपुट। तो जो अंडर रूट एक्स फंक्शन था उसके लिए सोचो ये इनपुट की तरह काम करेगा। तो अंडर रूट के अंदर 0 से π/2 भेजा तुमने, तो अंडर रूट वाला फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 0 से लेके कितना, अंडर रूट ऑफ π/2।
इसका आंसर होता। क्या आता है तुम लोगों का? सिंपल है, आ रहा होगा। सिंपल, एक के बाद एक बंदे काम कर रहे हैं। पहले इसने काम किया, इसने जो रिटर्न किया उसने इसको दिया, इसने जो रिटर्न किया उसने इसको दिया, फिर इसने जो रिटर्न किया वो उनको चाहिए। नहीं कर पा रहेगा। चलो इस पे आते हैं। ठीक है, मान लो हमें इसकी रेंज निकालनी होती। चांद, मान लो हमें इसकी रेंज निकालनी है, तो सबसे पहले इनर मोस्ट फंक्शन कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो सबसे पहला काम तो अपन को है कि इसकी रेंज निकालो भाई। अब इसकी रेंज निकालने का तरीका क्या हमने सीख रखा है क्या? इसकी रेंज निकालने के लिए या तो बैक एंड अप्रोच लगा दो, बैक एंड अप्रोच ही लगा दो। वैसे ये जुगाड़ वाला फंक्शन है, याद है? तो जो नीचे और ऊपर एग्जैक्टली सेम बन जाएगा अगर मैं ऊपर एक प्लस वन माइनस वन कर दूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, वन माइनस वन अपॉन कितना? एक्स स्क्वायर प्लस टू। बोलो है ना? बोलो, देख सकते हो ना ऐसे? अब बताओ ये मिनिमम कितना लेगा? ये मिनिमम कब होगा? ये माइनस में है, तो जब ये कैसा होगा? मैक्सिमम। ये कैसा होगा? मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होगा? जब नीचे क्या होगा? मिनिमम। और ये मिनिमम कितना होता? जीरो। वन बाई टू, वन माइनस वन बाई टू, वन बाई टू। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? वन बाय टू। अगला, ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये कैसा होगा? मिनिमम। और ये मिनिमम कब होगा? जब नीचे कैसा होगा? मैक्सिमम, मतलब इन्फिनिटी। वन अपॉइंट इन्फिनिटी जीरो, तो वन माइनस जीरो वन। सोचो ये ले नहीं पाएगा, या तो मुझसे कर लो। पाई में लिख ही दिया है, एक्स को इधर ले जाओ, एक्स में क्या बनाओगे? क्वाड्रेटिक। तो एक्स में क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक। तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। याद करो वाई में इनइक्वालिटी बनती थी, हमें वाई की क्या मिल जाती थी? रेंज। वही बैक एंड अप्रोच, उससे भी निकाल सकते हो। आ रहा है नहीं आ रहा? उससे तो निकाल ही लोगे ना। चलो, तब लॉग के लिए इनपुट क्या गया? इसको टू कर लो जो अच्छा आएगा। लॉग के लिए इनपुट क्या गया? ये जो लॉग जो फंक्शन था उसके लिए ये तुम्हारा क्या गया एज अ इनपुट। लॉग के अंदर तुमने क्या भेजा? वन बाई टू से कितना? वन। लॉग बेस टू के अंदर तुमने क्या भेजा? वन बाई टू से वन। तो लॉग वन बाई टू बेस टू कितना होता है? माइनस वन। लॉग वन बेस टू कितना होता है? जीरो। तो आया ना, लॉग का जो आउटपुट आया वही आया। तो इस लॉग फंक्शन तुमने इनपुट ये भेजा, लॉग वन बाई टू भेजा, तो लॉग वन बाई टू बेस टू आता नहीं आता? टू पर कितना चढ़ाओगे ताकि वन बाई टू आ जाए? माइनस वन। लॉग वन बेस टू कितना आएगा? जीरो। लॉग ने आउटपुट क्या दिया? ये। अब ये जो लॉग ने आउटपुट दिया ये किस में जाएगा? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स के अंदर इनपुट सोचो ये क्या? तो साइन इनवर्स के अंदर तुमने अंदर भेजा माइनस वन से कितना? जीरो। साइन इनवर्स के अंदर तुमने भेजा माइनस वन से कितना? जीरो। तो साइन इनवर्स आउटपुट क्या देगा? माइनस वन पे कितना देगा बताओ? माइनस फाइव बाय टू। जीरो पे कितना देगा बताओ? ये साइन इनवर्स का आउटपुट आया। और ये जो आउटपुट आया वो ई के अंदर क्या जाएगा? इनपुट। तो ई के अंदर क्या जाएगा? एज अ इनपुट। अब ई टू द पावर एक्स के अंदर तुम माइनस फाइव बाई टू से जीरो भेजोगे। ई टू द पावर एक्स फंक्शन के अंदर तुम इनपुट क्या भेज रहे हो? माइनस फाइव बाई टू से लेके कितना? जीरो। तो ये इनपुट तुमने भेजा यहां से लेके यहां तक। तो हाइट कितनी मिलेगी? मिनिमम ई टू द पावर माइनस का पाई बाय टू। मिनिमम हाइट कितनी मिलेगी? ई टू द पावर माइनस पाई बाय टू। और मैक्सिमम हाइट जीरो पे मिलती। जीरो पे हाइट कितनी मिलती? वन। ये इसका आंसर होता। इनर मोस्ट फंक्शन स्टार्ट करो, उसका आउटपुट अगले के लिए इनपुट, उसका आउटपुट अगले के इनपुट, चलते चलो। लग नहीं रहा यहां? आ गया? ठीक है ना? मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन दोनों से ही हो जाते हैं।
या तो बैक एंड अप्रोच से, या तो समझ गए ना, ये कंपोजिट फंक्शन वाले से, है ना। बट उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, या कुछ जुगाड़ वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें रेंज अगर तुम डायरेक्टली इन अप्रोचेस से निकालने जाओगे तो बहुत गंदा आता है, ठीक है ना। और देखें, अगले था, ठीक है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ऑफ टू फंक्शंस, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ऑफ फंक्शंस। अगर दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए तो हम उनकी रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। बस एग्जांपल लेता हूं, y is equal to mod sin x plus y is equal to mod cos x, x belongs to कितना, मान लो हमें इसकी रेंज निकालनी है, मान लो हमें इसकी रेंज निकालनी है। अब देखो, अभी तक हमने जो तरीके पढ़े उनमें से किसी भी एक से ही होने से रहा, भाई ये एक अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन, ना तो ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है क्या, ना तो लीनियर बाय लीनियर या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक टाइप का है ना। ये सिंपली क्या है, दो डिफरेंट फंक्शंस का एडिशन है, दो डिफरेंट फंक्शंस क्या है, ये एडिशन है हमारा। अब देखो, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इन इस पूरे का ग्राफ बनाने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं, इस पूरे का क्या बनाने वाला हूं, ग्राफ। और ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसका ग्राफ बनाऊंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। अब देखो, कभी भी अगर तुम्हें दो ग्राफ ऐड करने की नौबत अगर आ जाए, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, करो, क्या हमें मॉड साइन एक्स का ग्राफ आता है, साइन एक्स पे मॉड लेते हैं तो क्या होता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, मॉड लेने पे नीचे वाला पार्ट पलट के आएगा ऊपर। मैं सिर्फ 0 से 2 पाई का ग्राफ बना रहा हूं, तो कहां से कहां ग्राफ बना रहा हूं, 0 से लेके कितना, 2 पाई। जो मॉड साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता नहीं होता। मॉड कॉस एक्स का ग्राफ क्या अपन को बनाना था, क्या कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, और नीचे वाला पार्ट वापस से पलट के आएगा ऊपर। मैं थोड़ी सी मार्किंग अच्छी कर रहा हूं, तो ये कितना होता है, पाई बाय 2, तो ये कितना है, पाई, कितना आएगा, 3 पाई बाय 2, ये कितना आएगा, 2 पाई। मैं आगे का ग्राफ इसलिए नहीं बना रहा कि जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई में बनेगा वैसे तो रिपीट करेगा, तो इसका ग्राफ जैसे 0 से 2 पाई में बनता वैसे तो आगे रिपीट करेगा, अलग बनेगा क्या। चलो, cos x का ग्राफ कैसे बनता, ऐसा नीचे आता, पलट कहां आता, ऊपर, ठीक है, नीचे आता ऊपर, कहां आता, ये ग्राफ बनता किसका, मॉड ऑफ cos x का। तो बोलो, अब हमें इन दोनों ग्राफ को क्या करना है, ऐड करना है, इन दोनों ग्राफ को क्या करना है, ऐड। तो सिंपली क्या करो, तुम पॉइंट्स पकड़ो, पॉइंट्स, जैसे 0 पर इसकी ऐड कितनी है, 0 पे इसकी ऐड कितनी है, 1, दोनों को ऐड करोगे तो नेट ऐड कितनी आएगी, 1, मानते हो। पाई बाय 2 पे इसकी ऐड कितनी है, 1, पाई बाय 2 पे इसकी ऐड कितनी है, 0, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। पाई पे ये 0 ये 1 ऐड करोगे तो 1, समझ में आ गया होगा, यहां भी 1 आएगा, यहां भी। तो ग्राफ को भाई 0 पे ऐड लेनी है, पाई बाय 2 पे ऐड लेनी है, एंड सो ऑन। तो क्या ग्राफ स्ट्रेट बनेगा क्या, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्यों ना बीच में एक जगह हाइट आउट चेक कर लू, तो पाई बाय 4 पर, पाई बाय 4 पर क्या होगा, पाई बाय 4 पर ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, तो ट्वाइस ऑफ 1/√2 कितने हाइट लेगा, √2। तो सोचो पाई बाय 4 पे हाइट कितनी आई, सोचो 1 से बड़ी आएगी ना हाइट। सिमिलरली 3 पाई बाय 4 पे, 3 पाई बाय 4 पे ये 1/√2, ये भी 1/√2, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, √2।
समझ में आ रहा है? कैसा होना चाहिए बताओ? क्या? थोड़ी सी मार्किंग अच्छी करो, है ना, थोड़ा सा पॉइंट्स रखो ढंग से, अपने आप समझ में आएगा। तो ठीक है ना? रेंज कितनी आएगी फिर? रेंज क्या दिख रही है बताओ इसकी? मॉड साइनस प्लस मॉड कॉसेस की। तो जो मिनिमम हाइट कितनी ले रहा है? 1। मैक्सिमम कितना लेगा? √2। 1 से लेके कितना? √2। शांत। बस बात नहीं करो। मैंने कहा अगले देखिए। मान लो तब y = मॉड ऑफ ब्रैकेट साइन वर्स एक्स, ब्रैकेट ऑफ साइन वर्स एक्स, ब्रैकेट ऑफ कितना? कॉस इनवर्स एक्स। y = ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो कुछ तो और करना। ये ग्राफ किसका होता है? साइन वर्स एक्स, है ना? ग्राफ किसका होता है अपना? कॉस इनवर्स एक्स है माइनस का 1 है प्लस का 1। तो कुछ आ रहा है ना? हमें इन दोनों के ब्रैकेट का ग्राफ बना के ऐड करना है। आ रहा है? तो इसके ब्रैकेट का ग्राफ कैसे बनाते थे? ब्रैकेट का ग्राफ कैसे बनाते हैं? पहले क्या करते थे? हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचो, y = 1, y = 2, y = -1, y = -2। तो कुछ तो आ रहा है ना? ठीक है। और इसमें भी y = 1, बोलो, y = 1, y = 2, y = 3, है ना? चलो अब गौर करना थोड़ा सा। साइन इनवर्स एक्स 1/8 कब लेगा? साइन इनवर्स एक्स 1/8 कब लेगा?
साइन इनवर्स एक्स वन हाइट कब लेगा? साइन वन पे। पॉइंट कितना था? साइन वन, है ना। और कॉस इनवर्स एक्स वन हाइट कब लेगा? कॉस वन पे। हाइट कब लेता? कॉस वन पे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि साइन वन बड़ा कि कॉस वन, अगर मैं तुमसे पूछूं साइन वन बड़ा होगा कि कॉस वन, कैसे बताओगे? साइन वन बड़ा कि कॉस वन, कैसे बताओगे? साइन का ग्राफ ऐसा होता है, कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा। तो ये पॉइंट कितना आता है? पाई बाय फोर। ये पॉइंट कितना आता है? पाई बाय फोर, जब दोनों बराबर होते हैं। और पाई बाय फोर वन से बड़ा होता है कि वन से छोटा होता है? पाई बाय फोर 3.14/4, 3.14/4, ये वन से कैसा होता है? छोटा। वन से जो कुछ यहाँ होगा, वन से जो कुछ यहाँ होगा ना। और यहां देखो साइन वन बड़ा होगा, कॉस वन छोटा होगा। तो वन पर साइन वन की हाइट बड़ी, कॉस वन की हाइट छोटी। आ रहा नहीं आ रहा? इसका मतलब ये है बेसिकली, तो ये क्या आएगा? कॉस वन। ये क्या आएगा? साइन वन। साइन वन सोचो, कॉस वन से क्या होगा? आगे होगा। ये साइन वन होगा और ये तुम्हारा कितना होता? कॉस वन। साइन वन आगे है, कॉस वन पीछे है ना। अब अगला ध्यान देना, कॉस इनवर्स एक्स टू हाइट कब ले रहा है? कॉस टू पे। कॉस इनवर्स एक्स टू हाइट कब ले रहा है? कॉस टू पे। और साइन इनवर्स एक्स माइनस वन हाइट कब ले रहा है? साइन इनवर्स एक्स माइनस वन हाइट कब ले रहा है? माइनस साइन वन पे। अब क्वेश्चन ये उठेगा, कॉस टू को आगे रखूं कि माइनस साइन वन को आगे रखूं? अब क्वेश्चन उठता है कि कॉस टू और माइनस का साइन वन, इनमें किसको राइट में रखें, किसको लेफ्ट में रखें? बताओ। कॉस टू और माइनस का साइन वन। तो जो कॉस टू ये कितना है? 1.57। ये कितना होता है? 1.57। तो टू कुछ यहां होगा और वन, यहां से वन जाओगे, यहां से वन आगे जाओगे तो सिर्फ ये हाइट आएगी। देखो 1.57 से 2.43 आगे गए, यहां से तुम वन आगे गए तो सिर्फ यहां ज्यादा उठेगा या कम नीचे आएगा। और इसका जब तुम नेगेटिव लोगे तो सोचो ये ज्यादा बड़ा नेगेटिव होगा, ज्यादा बड़ा नेगेटिव, ये कम नेगेटिव। हाँ, मीन्स कॉस टू तुम्हारा यहां आएगा, माइनस साइन वन तुम्हारा यहां। ठीक है ना? थोड़ा सा वाइड बनाना चाहिए। कॉस इनवर्स कब बनाते? जब बस साइन वन कुछ यहां आएगा, बोलो, और कॉस वन यहां। चांद, ठीक है ना। माइनस साइन वन आएगा और कॉस टू कुछ हाँ, कुछ यहां। हाँ, तुम्हारा कितना आएगा? 3/8 कब लेगा? कॉस थ्री पे। ये तुम्हारा कितना आता है? कॉस थ्री। बात कम करो यार। चलो, इसका ब्रैकेट, तो इसको नीचे गिराते, कुछ ऐसा था। इसका ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट नीचे गिराते, इसका ब्रैकेट सोचो माइनस टू पे गिरता। इसका ब्रैकेट कहां गिरता? माइनस टू पे गिरता ना। हाँ। इसका ब्रैकेट नीचे गिराते, इसका ब्रैकेट नीचे गिराते कुछ ऐसा बनता। इसका ब्रैकेट नीचे गिराते ऐसा बनता। इसका ब्रैकेट नीचे गिराते और इसका भी नीचे गिराते कुछ ऐसा बनता। हो जाएगा ना। 1.57 का ब्रैकेट 1 ही होगा ना। अब दोनों को ऐड करते, दोनों को ऐड करते
शांत। अब ध्यान देना, हमें दोनों ब्रैकेट को ऐड करना है, तो बात कम करो यार। पार्किंग अगर देखोगे, शांत, यहां कितना है 1, फिर क्या आ रहा है sin 1, फिर क्या आ रहा है cos 1, 0, फिर कितना आ रहा है cos 2, फिर कितना आ रहा है माइनस का sin 1, फिर कितना आ रहा है cos 3, फिर कितना है -1। चलो अब बताओ, sin 1 से 1 के बीच में, sin 1 से 1 के बीच में, यहां से यहां के बीच में इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है 1, और sin 1 से 1 के बीच में इसकी हाइट कितनी है 0। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 1, जोड़ोगे तो हाइट कितनी आएगी बताओ 1 है क्या। एग्जैक्टली 1 पे क्या होगा, ये 1 और ये 0, तो एग्जैक्टली 1 पे कितना आता 1 ही आता। एग्जैक्ट sin 1 पे क्या होता, एग्जैक्ट sin 1 पे ये 1 और ये कितना 0, 1 ही आता। cos 1 से sin 1 के बीच में बताओ क्या हो रहा है, cos 1 से sin 1 के बीच में ये वैल्यू कितनी है 0, और cos 1 से sin 1 के बीच में ये वैल्यू भी कितनी है 0, 0 प्लस 0 कितना आएगा 0, और यहां ये हाइट ले चुका है तो यहां कितना आएगा वॉइड। एग्जैक्ट cos 1 पे क्या होगा, एग्जैक्ट cos 1 पे ये कितना है 1 है, एग्जैक्ट cos 1 पे ये 1, एग्जैक्ट cos 1 पे ये 0, एग्जैक्ट cos 1 पे हाइट कितनी आती 1। 0 से cos 1 का बताओ कितना आएगा, 0 से cos 1 में बताओ हाइट कितनी आएगी, 0 से cos 1 में, 0 से cos 1 में ये कितना है 0, 0 से cos 1 में ये हाइट कितनी है 1, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 1। एग्जैक्ट 0 में बताओ, एग्जैक्ट 0 में ये 0 ये 1 आती 1 ही आती। 0 से cos 2 बताओ, 0 से cos 2, जो cos 2 का है यहां है ना, cos 2 से 0 में ये कितना है 1, और cos 2 से 0 में ये कितना है -1, 1 और -1 कितना आएगा 0। एग्जैक्ट cos 2 पे, एग्जैक्ट cos 2 पे ये कितना है 2, एग्जैक्ट cos 2 पे ये कितना -1, तो 2 और -1 कितना आता 1। शांत बैठे रहो यार। -sin 1 से cos 2, -sin 1 से cos 2, ये कितना है 2, और ये कितना -1, 2 और -1 कितना आता 1। ऐसे में आ गया होगा। cos 3 से -sin 1, cos 3 से -sin 1 ये कितना है 2, और cos 3 से -sin 1 ये भी कितना है -2, तो 2 और -2 कितना आएगा। एग्जैक्ट cos 3 पे 1, -1 से cos 3, -1 से cos 3 में ये कितना है 3, ये कितना -2, 3 और -2 आएगा 1। तो नहीं आ रहा ना, ये कुछ इसका ग्राफ आता। रेंज कितनी दिख रही है, रेंज में सिर्फ 2 ही ऐड दिख रही है, और नहीं है ना। बस देखो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कौन सा आगे आएगा कौन सा पीछे आएगा। अगर ये तुमने उल्टे कर दिए तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। इसमें हमने कैसे पता किया कौन बड़ा है, ग्राफ से। sin 1 और cos 1 में कौन बड़ा था, तो दोनों का ग्राफ बनाया, साइन का ये cos का, दोनों बराबर कब होते π/4 पे। 1 कुछ यहां आता, तो 1 पे साफ दिख रहा है साइन की हाइट बड़ी होगी cos की हाइट छोटी होगी। आप लोग नहीं है, थोड़ा बहुत आया होगा।
थोड़ा बताया नहीं है क्या? थोड़ा सेकंड तक आता है दो ग्राफ को जोड़ने का। ठीक है? अगला कंसेप्ट देखना, इन चूजिंग एम एंड जी एम। देखें, एम जी में याद है? एम जी में क्या होता था बताऊं? और टू पॉजिटिव नंबर्स, बात तुम करो, और टू पॉजिटिव नंबर्स arithmetic mean of a and b is always greater than or equal to their geometric mean। अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं a and b, अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं a and b, तो उनका अरिथमेटिक मीन हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से कैसा आएगा? बड़ा। और इक्वलिटी कब होल्ड करती थी? इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन a विल बी इक्वल टू कितना? b। इक्वलिटी कब होल्ड करती थी? जब a और b दोनों कैसे हो जाए? बराबर। अब इसकी मदद से देखना हम फंक्शंस की रेंज कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो था फाइंड रेंज ऑफ, मान लो फंक्शन होता टू टू द पावर एक्स, टू की पावर फोर माइनस एक्स। मान लो मैं इस फंक्शन की रेंज निकालनी होती, टू टू द पावर एक्स प्लस टू टू द पावर कितना? फोर माइनस का एक्स। तो मैं इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोलो ये लिख सकता हूं, बोलो ये लिखो, बात बराबर है ना? है ना? और यहां पे एक अच्छी चीज ये दिख रही है कि इन दोनों फंक्शन का इनका प्रोडक्ट करो, इनका प्रोडक्ट करोगे तो देखो टू टू द पावर एक्स वाला टर्म कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ कांस्टेंट। क्या बचेगा? सिर्फ कांस्टेंट। मींस इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर चीजें अच्छी बन रही है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर चीजें अच्छी बन रही हैं। बोलो। और जब भी ऐसा कुछ लॉजिक दिख जाए जिसमें भाई मल्टीप्लाई करने पे चीजें, जो वेरिएबल वाला पार्ट है, जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो कट रहा हो, तो हमेशा एम जीएम के लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक ना? इसको डाल दो, कैसे डाले को? हाँ, नहीं छापा यार। गौर करना, इन दोनों में मैं एम जीएम लगा दूं तो एक क्या है? टू टू द पावर एक्स, एक क्या है? टू टू द पावर फोर अपॉन टू की पावर एक्स बाई टू। इनका अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इनका ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन का अंडर रूट। तो इससे फायदा देखना क्या होगा? टू की पावर एक्स कटता, यहां से कितना आता? 16 का अंडर रूट, चार, चार और दो 8। तो ये सोचो क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये फंक्शन हमेशा 8 या 8 से कैसा है? बड़ा। ये फंक्शन हमेशा क्या है? 8 या 8 से बड़ा। तो ये फंक्शन की जो रेंज होगी वो मैं क्या लिखूंगा? 8 से लेके कितना?
क्या हुआ, हमने डायरेक्टली यहाँ एम जेम लगाया, हमें क्या मिला कि भाई ये चीज हमेशा क्या है 8 या 8 से बड़ी है, ये चीज की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 8, और मैक्सिमम कितना आ रहा है इन्फिनाइट, मैक्सिमम कितना आ रहा है इन्फिनाइट। क्या तो बोलो रे, नहीं है क्या? बेटा क्या हो गया देखो जाए, तो पीछे बैठे हो, देखते होगे मूवियों में विलेन कितने भी सुधरने की कोशिश करे, कहता है, पता है ऐसा क्यों? इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है, जैसा होता है वैसे ही रहता है, उसको कितना भी घास खिला लो, चिची खिला लो, बूढ़ा नहीं बनता। और वो लोग होते हैं जो चेंज करने की कोशिश करते हैं कि बूढ़ा बना देंगे। चलो बढ़िया है, चलो आगे चले। इसमें एक और सवाल बन सकता है शांत, इसमें एक और सवाल बन सकता है कि ये अगर पूछा जाए ये जो y है वो मिनिमम किस x पे होगा, ये जो y है वो मिनिमम किस x पे होता, तो सोचो ये मिनिमम कब होगा, जब ये वैल्यू कितने लेगा 8, इसकी मिनिमम वैल्यू ये 8 कब लेगा, ये तो पूछने जा रहा है। ये 8 के बराबर कब होगा, जब am gm के बराबर होगा, तो ये 8 के बराबर कब होता, जब am की वैल्यू gm के बराबर होती, और वो कब होता है जब a इक्वल टू क्या होता b, हाँ, जब a और b दोनों कैसे होते हैं बराबर, इसको साइड ले जाऊं तो 2 to the power 2x इक्वल टू कितना होता 16, तो x इक्वल टू कितना आता 2, तो x इक्वल टू 2 पर ये मिनिमम वैल्यू लेता, और सही बात है x इक्वल टू 2 रखो 4 और 16/4 4 4 और 4 8, तो बोलो अब तो हटा दूं, आगे चले, तो बोलो रे, मान लो था 2 tan square थीटा प्लस 3 cot square थीटा, सेम क्वेश्चन है, हमें रेंज निकालनी है, सेम क्वेश्चन है अपन को रेंज निकालना है, बताओ क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, वापस देखो क्या इनका मल्टीप्लाई अच्छा होता है क्या, tan और cot का मल्टीप्लाई देखो अच्छा होता है, कट जाता है, तो क्यों ना मैं इन दोनों में एम ग्रेटर देन जीएम लगा दूं, 2 tan square थीटा प्लस का कितना बताओ 3 cot square थीटा/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इनका जीएम, इनका जीएम कैसे लिखो बताओ, ज्योमेट्रिक मीन कैसे लिखो बताओ, इन दोनों का प्रोडक्ट, हेलो, दोनों का प्रोडक्ट क्या अंडर रूट, आना कर सकते हो कितना, यहां से कितना आता बताओ √6,
2 tan स्क्वायर थीटा प्लस बताओ 3 cot स्क्वायर थीटा हमेशा क्या है, 2√6 से बड़ा। क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि इसकी वैल्यू कहां से कहां होगी, 2√6 से लेके कितना, इन्फिनिटी। आ रहा नहीं आ रहा। अगर ये पूछा होता कि y की मिनिमम वैल्यू किस थीटा पे आती, y की मिनिमम वैल्यू किस थीटा पे आती, तो क्या करते, तो जब a और b कैसे होंगे बराबर, कब आता बताओ, एंड 2 tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कितना, 3 cot स्क्वायर थीटा। इसको 1/tan स्क्वायर, tan इधर जाएगा, कितना नहीं का बताओ, 10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू कितना, 3/2। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कितना, 3/2 का कितना, फोर्थ रूट। ऑब्वियसली प्लस माइनस आता है ना, सिंपल सी बात है, ए इक्वल टू बी कर दो, आ रहा होगा, सिंपल है, नहीं है क्या। और बताया, और देखें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² + 1। y इक्वल टू x² प्लस 1/x² + 1। इसकी मान लो हमें रेंज निकालनी होती, कैसे करें, डायरेक्टली इन दोनों में इस बार एम जिम लगाने से फायदा होगा कि नहीं होगा, डायरेक्टली इन दोनों में एम जिम लगाने से फायदा होता नहीं होता, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या x² + 1 कटेगा क्या, क्या करें, बिल्कुल। अभी तो देखो इनको मल्टीप्लाई करने पर सोचो x² + 1 नहीं कटता, लेकिन अगर मैं एक +1 और एक क्या कर दूं, -1, तो इस वाले फंक्शन की रेंज निकालो या इस वाले फंक्शन की रेंज निकालो, बात बराबर है। और इन दोनों में देखो एम जीएम लगाने से फायदा होगा, ये पक्का मल्टीप्लाई करने पे कट जाते, तो अगर मैं इन दोनों में एम जीएम लगाऊं, इसमें x² + 1 प्लस 1/x² + 1 में, तो इनका अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इनका ज्योमेट्रिक मीन। समझ में आ रहा है ना क्या लिखा मैंने, इकट्ठा, यहां से क्या मिलता, x² + 1 प्लस 1/x² + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 2। समझ में आया, ये चीज क्या है, हमेशा 2 या 2 से बड़ी, ये चीज हमेशा 2 या 2 से बड़ी है। तो y की अगर बात करें तो 2 - 1, तो y क्या होगा, हमेशा 1 या 1 से बड़ा। नहीं चला क्या, तो क्या, अब से चलो, यहां तक आया नहीं, आ मैं कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा भाई, क्या आया पक्का, है ना, शांत, थोड़ा बताया, और देखो, मान लो था 2 की पावर sin² x
प्लस 2 की पावर cos स्क्वायर एक्स। इसकी रेंज निकालनी होती। क्या एएमजीएम से फायदा होता कि नहीं होता? एएमजीएम से फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा? बोलो होगा नहीं होगा? होगा, देख लेते हैं। 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 की पावर कितना cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 की पावर कितना cos स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता 1, ये कितना होता 1/2, यहां से कितना आता 2√2, 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 की पावर कितना cos स्क्वायर एक्स, हमेशा क्या है 2√2 से बड़ा। इसकी रेंज क्या है बताओ, क्या है बताओ तो? तो बढ़िया है क्या? बस चलो, ये हमेशा कितना आएगा 2√2 से बड़ा। चलो, इसकी रेंज बताओ क्या लिखूं, इसकी रेंज क्या लिखो बताओ? तो मिनिमम वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 2√2, √2 मतलब कितना 2.8 अप्रोक्सीमेटली। मैक्सिमम का क्या, मैक्सिमम का क्या? √2 है ना, 1/2 ना। मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम देखो ये 2√2 कब आ रहा है, जब ये भी 1/√2 था। देखो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, √2 प्लस √2 कितना आ गया 2√2। बाउंड्री केस चेक करें, बाउंड्री केस जब साइन एक्स 1 होता तो cos x कितना होता 0, साइन एक्स 1 होता तो कितना आता 2 की पावर 1 2, और ये 0 होता तो 2 की पावर 0 1, मैक्सिमम कितना आ रहा है 3, 2√2 से आ जाएगा 2√2 कब आता, जब साइन एक्स और cos x ये कब आता एट x इक्वल टू कितना π/4, बात कम करो। और ये कब आया एट x इक्वल टू 0 और एट x इक्वल टू कितना π/2, तो 0 रख दो, तो 2 की और 0 1, 2 की पावर 1 2, तो 2 + 1 3। तो ये तो कंफर्म है इन्फिनिटी तो जाने से रहा, नहीं इन्फिनिटी नहीं आ पाएगा, थोड़ा बता रहा है। थोड़ा बहुत आया होगा। अगला काफी अच्छा होगा, 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर cos x, और साइन एक्स प्लस 2 की पावर cos x। ध्यान देना चाहिए, गौर करना, अगर मैं 2 की पावर साइन एक्स और 2 की पावर cos x में अगर मैं मान लो AMGM लगाता इंटू 2 की पावर cos x, तो समझ मारा ना, ये हो जाएगा तो पूरे का अंडर रूट मतलब कितना /2, लिख सकता हूं। तो अब इस बार ध्यान देना, बाकी सब क्वेश्चंस की तरह यहां देखो कुछ कांस्टेंट नहीं बना, यहां पे तुम्हारा कुछ क्या बन गया वेरिएबल। तो ऐसे सिनेरियो में ध्यान देना हम लोग क्या कर सकते हैं, समझो ये स्टेटमेंट तो अभी भी ट्रू है कि दिस फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस फंक्शन, फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस फंक्शन, बट हमें क्या चाहिए इसकी मिनिमम वैल्यू, क्या चाहिए इसकी मिनिमम वैल्यू। मैं कह रहा हूं ये अगर इससे हमेशा बड़ा है
तो ये, और सोचो ये चीज हमेशा बड़ी होगी इसके मिनिमम वैल्यू से। क्या मैं ये लिखता हूं? ये चीज हमेशा इससे बड़ी है, सही है, और ये चीज हमेशा इसके मिनिमम वैल्यू से बड़ी होगी। ये चीज अपने मिनिमम वैल्यू से तो बड़ी होगी ना हमेशा, ये है ना क्या? और ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स बाई 2 हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2 से। तो ये चीज हमेशा इससे बड़ी थी, ये चीज हमेशा इससे बड़ी थी, तो ये चीज इनडायरेक्टली इससे बड़ी होगी ना। अब क्वेश्चन बस उठता है कि हम क्या इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। और सोचो ये मिनिमम मैं कह रहा हूं तब होगा जब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिनिमम होता, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू अपन को निकालनी आती है। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की रेंज क्या आती थी, याद है? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती थी, प्लस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू कितनी आती थी, माइनस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो इसकी मिनिमम वैल्यू सोचो, इसकी रेंज कहां से कहां आएगी, इसकी रेंज आएगी कहां से कहां तक, -√2 से लेके कितना, +√2। बट हमें क्या चाहिए, मिनिमम। तो मिनिमम किस पे होता बताओ, 2 की पावर माइनस का √2 पे। तो बोल दो, तो ये 2 इधर भेजते, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर कितना, माइनस का 1/√2, कितना निकल के आया, 2 की पावर साइन एक्स, 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 2 की पावर 1 माइनस 1/, थोड़ा सा नहीं, देखो अभी तक तो क्या हो रहा था, हर जगह कांस्टेंट बन रहा था, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। मान लो अगर कभी ऐसा बन जाए कि ये चीज यहां भी एक वेरिएबल आ जाए, मैंने क्या कहा, ये हमेशा इससे बड़ा और ये हमेशा अपनी मिनिमम वैल्यू से बड़ा होगा, तो इनडायरेक्टली ये चीज इससे बड़ी होगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये मिनिमम होगा। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज हमें पता है -√2 से √2 आती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -√2। अब दिया यहाँ, बोला करो रे। और ऐसा कब हुआ होता, ऐसा कब हुआ होता, देखो जनरली एएम से जितने भी मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यूज आती है, तो जनरली तभी आती है जब दोनों टर्म्स कैसे हो, सेम, जब दोनों टर्म्स कैसे हो, सेम। जरा सोचो ये दोनों टर्म सेम कब होंगे, जब साइन एक्स और कॉस एक्स सेम होंगे, और साइन एक्स और कॉस एक्स सेम वैल्यूज क्या क्या लेते हैं, π/4 पे 1/√2 1/√2, π/4 पे 1/√2 1/√2। पर जरा सोचो x इक्वल टू π/4 पे अगर तुम दोनों को 1/√2 रखते, तो 2 की पावर 1/√2 प्लस 2 की पावर कितना, 1/√2, तो ट्वाइस ऑफ 2 की पावर कितना आता, 1/√2, तो वैल्यू कितनी मिलती, 2 की पावर 1 प्लस 1/√2। अंदना दिस इज एक्चुअल में मैक्सिमम वैल्यू, बट मिनिमम कब मिलता, मिनिमम कब मिलता, जब दोनों बराबर हैं और दोनों सोचो होते नेगेटिव, तब थर्ड क्वाड्रेंट π/4 पे, तब सोचो दोनों की वैल्यू कितनी होती, -1/√2 और -1/√2, कितना आता, ट्वाइस ऑफ 2 की पावर -1/√2, मतलब 2 की पावर 1 माइनस का 1/√2, दिस विल बी
कर नहीं रहा है। ये पता करना था इसकी मिनिमम वैल्यू ये कब होगी, तो हमें पता था जब दोनों बराबर होंगे। अब साइन और कॉस बराबर दो केस में होते हैं, या तो फर्स्ट में या तो थर्ड में। फर्स्ट में तो देखा भाई ये आया, और ये कैसा होगा, मैक्सिमम। मिनिमम कब हो रहा था, जब थर्ड क्वाड्रेंट में रखते, मतलब पाई प्लस पाई बाय 4 थर्ड क्वाड्रेंट में। ज्यादा हो गया ना। बोले यहाँ तो आया नहीं आया। और देखें ऐसे क्वेश्चन, और देखना 1/mod sin x प्लस 1/mod cos x। इसी की रेंज निकालनी है। साफ साफ दिख रहा है, इनको मल्टीप्लाई करने पे देखो कुछ अच्छा तो नहीं बनेगा, है ना। स्टिल करते हैं, एम लगाते हैं। a प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाय 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a इंटू बी इंटू बी अंडर रूट। कर सकते हैं, और करना छाप लेने बाद में। तो 1/mod sin x 1/mod sin x प्लस 1/mod cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 2 अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ कितना sin x इंटू कितना cos x। ये चीज हमेशा इससे बड़ी है। मैं यहां पे एक 2 दे दूं, कितना नहीं का 2 sin x cos x mod sin 2x, और sin 2x ऊपर जाता, sin 2x ऊपर जाता कितना होता, cos x ऑफ कितना 2x। तो आना, ये चीज हमेशा इससे बड़ी है, मानते हो, चीज हमेशा इससे बड़ी है। तो इस चीज को मैं इससे बड़ा कह सकता हूं, ये हमेशा इससे बड़ा, और ये हमेशा इसके मिनिमम वैल्यू से बड़ा होगा। तो इसके मिनिमम वैल्यू से बड़ा होगा ना, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मॉड cosec x। cosec x की रेंज क्या होती है, cosec x क्या होता है, साइन का रिवर्स, साइन जाता है -1 से 1, तो cosec x क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा। cosec x हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, cosec x हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो cosec x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होगी ना। ये हमेशा इसकी मिनिमम वैल्यू से बड़ा होगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब cosec x की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं
ये चीज इससे बड़ी होगी, therefore 1 upon mod sin x plus 1 upon mod cos x always greater than or equal to कितना 2। और चेक कर सकते हो, ऐसा कोई x रखो जिसमें ये दोनों बराबर आ जाए, तो पाई 4 रखो 1/√2 1/√2, देखो 2√2 आता। नहीं है ना? शांत जाओ। है थोड़ा बहुत नहीं है क्या? क्वेश्चन में एम जीएम की वजह से कैसे निकालते हैं? फिर से बोलो क्या? इसका मैक्सिमम, इसका तो इन्फिनिटी आएगा ना, जीरो बन सकता है, अपॉन जीरो इन्फिनिटी बन जाता। चलाए को नहीं आ रहा क्या? चलेंगे, बोलो रे, नहीं बन रहा क्या बिल्कुल ही? and अगले देखते हैं ना, अगले लिखना फाइंडिंग रेंज। और लिखना फाइंडिंग रेंज यूजिंग डोमेन। बस बात कम करो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। आराम से, मान लो मैं इसकी रेंज निकालनी होती, कैसे अप्रोच करते? बोलो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अच्छा होता है 5/2, और इसकी रेंज कहां से कहां आती है? कॉट इनवर्स एक्स कहां से कहां आता है? कॉट इनवर्स एक्स कहां से कहां आता है? 0 से पाई। वाई की रेंज क्या आएगी? वाई की रेंज क्या आएगी? 5/2 देखिए कितना
तो बोलो क्यों गलत है? बिल्कुल, क्योंकि समझना, इसने सोचो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया -1 से 1। इस पूरे फंक्शन का डोमेन, ध्यान देना, पूरे फंक्शन का डोमेन तो जो रिस्ट्रिक्टेड है कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। और अगर पूरे फंक्शन का डोमेन -1 से 1 तक अगर रिस्ट्रिक्टेड है, तो क्या कॉट इनवर्स एक्स 0 से पाई सारी हाइट ले पाएगा क्या? तो पूरे फंक्शन का डोमेन -1 से 1 तक रिस्ट्रिक्टेड है ना, तो क्या कॉट इनवर्स एक्स पूरी हाइट ले पाएगा? हाँ, कॉट इनवर्स एक्स सिर्फ कौन सी हाइट ले सकता है? कॉट इनवर्स 1 कितना होता है, पाई/4। कॉट इनवर्स 1 कितना होता है, पाई/4। और कॉट इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है, 3 पाई/4। पाई/4, पाई/4 सॉरी ना। कॉट इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है, 5 पाई/4। पाई/4 कैसे, 1 पाई से ज्यादा नहीं आएगा, 3 पाई/4 ही तो आएगा, पाई से ज्यादा नहीं आएगा वो। मीन्स चूंकि डोमेन -1 से 1 तक रिस्ट्रिक्टेड था, तो कॉट इनवर्स एक्स सोचो सिर्फ यही हाइट ले पाएगा। तो एक्चुअल रेंज कितना आता, पाई/2 प्लस, और कॉट इनवर्स की हाइट कितनी आती यहां से यहां तक, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आती, पाई/2 प्लस पाई/4। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती, पाई/2 प्लस 3 पाई/4। यहां से कितना आता बताओ, 3 पाई/4 से लेके कितना, 5 पाई/4। आ रहा है ना? अब मैं दिक्कत क्या हुई, बिल्कुल कॉट इनवर्स एक्स 0 से पाई जाता, बट कब जाता, जब एक्स ऑल रियल नंबर्स ले पाता तब। बट एक्स तुम्हारा रिस्ट्रिक्टेड था कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। तो उस बीच में कॉट इनवर्स एक्स कौन कौन सी हाइट ले पाया, यहां से लेके यहां तक। तो बोल दो। चलांगे, चलिए बात कम करो और लिखना। सेकंड वर्स ऑफ सेकंड वर्स ऑफ 2x/1 प्लस x² प्लस tan इनवर्स ऑफ x का अंडर रूट। मालूम है इसकी रेंज चाहिए होती है। ध्यान दो इधर, अंदर इसमें एक छोटी सी जुगाड़ है, 2x/1 प्लस x²। ये बड़ा अच्छा फंक्शन है, नहीं करना, क्या करना, इसमें इस x को मैं नीचे पहुंचा दूं, तो जो इस x को नीचे पहुंचा दो, 1/x प्लस x। अच्छा दिखा, क्या दिखा? अब जरा ये सोचो, ये चीज क्या होती है, या तो 2 से बड़ी या -2 से छोटी, जानते हो?
ये चीज क्या होगी 2 3 4 5 अप टू कितना इन्फिनिटी तक, या -2 -3 -4 -5 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये चीज सोचो अगर 2 से बड़ी है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये होल थिंग इज 1 से छोटी? पूरी चीज क्या होगी सोचो, -1 से 1 के बीच में। मैं तो बताना, ऊपर 2 बैठा है, नीचे वाली क्वांटिटी क्या है 2 से बड़ी, तो 2/2 कितना होता 1, 2/3 2/4 2/5 2/6, तो 1 से छोटा जा रहा है ना, या -2 से और छोटी, -2 रखते तो 2/-2 -1, 2/-3 2/-4 2/-5 2/-6, -1 से कहां अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, 1 से कहां अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। ये पूरी वैल्यू किसके बीच में है, -1 से 1 के बीच में है। और समझ में दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि सेक इनवर्स बैठा है बाहर, सेक इनवर्स के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो क्या जा रहा है, सेक इनवर्स के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो क्या जा रहा है -1 से 1। बट क्या सेक इनवर्स -1 से 1 में डिफाइंड होता है, क्या सेक इनवर्स -1 से 1 में डिफाइंड होता है क्या, समझ आ रहा है? Therefore, sec inverse function will be defined for only two values, only when input is x equal to 1 और x equal to -1। इस पूरा फंक्शन का जो डोमेन आएगा, पूरे फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो सिर्फ -1 से 1 आएगा, पूरे फंक्शन का नहीं, मतलब इस चीज का जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा -1 से कितना 1, दो ही पॉइंट आएंगे मतलब। और सोचो -1 में भी सोचो ये नाराज हो जाएगा, तो -1 में ही नाराज हो जाएगा कि -1 रखोगे तो tan इनवर्स ऑफ -1 -4, तो अंडर रूट डिफाइंड नहीं होगा। तो पूरे फंक्शन का डोमेन, पूरे फंक्शन का डोमेन सिर्फ और सिर्फ सोचो एक ही पॉइंट आया और 1 पे वो कितना होता tan इनवर्स 1 π/4, वो कितना देता अंडर रूट ऑफ π/4 देता, और 1 पर 2/2 1 सेकंड इनवर्स 1 कितना होता 0। तो पूरे फंक्शन का जो रेंज आता वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट आता, नहीं रहा बिल्कुल आया है क्या, पीछे से में ये चीज -1 से 1 होती है, और ये चीज अगर -1 से 1 है तो सेकंड वर्स तो डिफाइंड हो ही नहीं पाएगा, तो सेकंड वर्स सिर्फ दो ही पॉइंट पे डिफाइंड हो पाएगा, जब ये 1 होता और जब ये -1 होता, और वो कब हो रहा है एट x इक्वल टू 1 और -1, बट -1 पे ये डिफाइंड नहीं होगा, बचा क्या सिर्फ 1। नहीं मैं थोड़ा बहुत क्या पता हो रहा है क्या, तो, दिखे,
अगले कसर देखना, ए साइन चिड़िया प्लस बी कॉस चिड़िया, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात कम करो, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? इस यहां पर और यहां पर सेम चिड़िया होनी चाहिए, तभी ये लॉजिक काम करता है, बस ये बताना चाह रहा हूं ना। दोनों जगह जब सेम चीज होती है तभी ये लॉजिक काम करेगा। जैसे होता 5 cos प्लस π/3 प्लस 3 sin थीटा माइनस 4। मान लो अगर हमें इसकी रेंज निकालनी होती तो आ रहा था ना, क्या करेंगे? क्या इसमें अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तभी लगाते थे जब दोनों जगह सोचो सेम चिड़िया हो, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे क्या है, थीटा प्लस π/3। डायरेक्टली यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर मत कह देना, आ रहा है? या तो इस थीटा को कन्वर्ट कर लो थीटा प्लस π/3 में, जो कि मुश्किल है, या इस थीटा प्लस π/3 को कैसे भी थीटा में तोड़ दो, और मैं cos a प्लस बी का एंटिटी लगाना जानता हूं, कितना आता? cos a cos b माइनस sin a और कितना sin b। आ रहा नहीं आ रहा? यहां कितना था? 3 sin थीटा माइनस का कितना 4, तो कितना बनेगा? 5/2 cos थीटा, तो बोलो, और sin थीटा का ऑप्शन कितना था? माइनस का 5√3/2 प्लस का कितना 3 माइनस का 4। अब सोचो जो चिड़िया यहां पर है वही चिड़िया यहां पे, ये किसकी तरह काम करेगा? ए की तरह। ये किसकी तरह काम करेगा? बी की तरह। रेंज क्या आएगी? माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25/4, और कितना? माइनस का 5√3/2 प्लस 3, तो कितना? होल स्क्वायर। और एक -4 पहले से बैठा हुआ है, यहां से देखिए कितना? प्लस ऑफ दिस 4। क्या बोलना चाह रहा हूं तो है क्या? यहाँ पे दोनों जगह सेम चिड़िया नहीं थी, पहले अपने क्या किया, इसको एक्सपांड कर दिया। अब a cos थीटा प्लस b sin थीटा तो लगा सकते हैं, क्योंकि और इसकी रेंज कितनी आती? माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक -4 तो पहले से चिपका हुआ था, तो नहीं आएगा? ओके, बताओ। टू साइन प्लस 5/3 cos माइनस 5/, ब्रैकेट, इसकी रेंज साइन 3 प्लस 3 cos थीटा माइनस 5/3। काइंड ऑफ ये a sin थीटा b cos थीटा दिखता, बट दोनों जगह देखो सेम चिड़िया नहीं है, डायरेक्टली मैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लगा सकता, पहले मुझे इसको अच्छा बनाना पड़ेगा। तो अच्छी बात, अगर मैं इसको एक्सपांड कर दूं तो देखो साइन थीटा और cos थीटा मिलेगा, अगर मैं इसको एक्सपांड कर दूं तो भी साइन थीटा और cos थीटा मिलेगा, और फिर दोनों जगह थीटा थीटा आएगा तो उसका तो हम लगा ही लेंगे ना। चलो साइन a प्लस बी कितना होता है?
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या था, प्लस 3 कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो नहीं, ये जीआईएफ है, ग्रेडिएंट फंक्शन है ना। अब साइन वाला टर्म इकट्ठा कर लो, साइन थीटा का क्वेश्चन कितना आएगा 1, तो प्लस का कितना 3√3/2 क्या था। कॉस थीटा अलग कर लूं, कॉस थीटा में कितना था बताओ, √3 प्लस का कितना 3/2, इसका क्या चाहिए ब्रैकेट आना, कुछ तो नहीं आ रहा क्या। अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसको मैं कुछ देर के लिए क्या मानूं ए, और इसको अगर मैं कुछ देर के लिए क्या मानूं बी, हमें क्या चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, आएगा 2 प्लस 3√3, 2 प्लस का 3√3/2 होल स्क्वायर प्लस 2√3 प्लस 3 होल स्क्वायर बाय कितना 4 आएगा, 4 नीचे आता 4, यहां से कितना 9 और 3 कितना 27 ना, 4 और 27 31 प्लस कितना 12√3, यहां से कितना था 4 3 12, 12 और 9 कितना 21 प्लस 12√3, आ रहा नहीं आ रहा। अब यहां से कितना था, बढ़ गया सही ना, 31 और 21 52 शांत जाओ, प्लस 24√3 बाई कितना 4 कितना आएगा 13 प्लस 6√3, एंड 13 प्लस 6√3 की मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, तो 6√3 अप्रोक्सीमेटली कितना होता 6 इंटू कितना 1.73, 6 3 18 42 और एक कितना 43, 4 4 10, 10 पॉइंट कितना 38, तो 13 प्लस 6√3, 13 प्लस 6√3 कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटर्न एज कितना आएगा 23 पॉइंट कितना 3 है ना। तो ये जो अंदर जो फंक्शन था, ये अंदर जो फंक्शन था, इसकी रेंज कितनी आ गई, आ गई √(a² प्लस बी स्क्वायर, देखिए कितना ((a² प्लस बी स्क्वायर तक। तो बोलो हाँ, यहां तक पहले कोई दिक्कत, हाँ ये जो फंक्शन था इसकी रेंज क्या थी √(a² प्लस बी स्क्वायर से लेके ((a² प्लस बी स्क्वायर), जो मान लिया। लेकिन हमें क्या लेना था इसका जीआईएफ, इसका क्या लेना था जी। अब सोचो, और √23 अप्रोक्सीमेटली मैं 4.8 मान सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली इसको 4.8 मान सकते हो ना, -4.8 का ब्रैकेट कितना था माइनस का 5, कभी ना कभी -4 भी होता, कभी ना कभी -3 भी होता, और लास्ट में जाते जाते 4.8 का ब्रैकेट कितना आता, इसकी रेंज में ये सारे एलिमेंट्स, अंदर वाली क्वांटिटी -4.8 से 4.8 जा रही है, तो तुम्हें ब्रैकेट लेना है -4.8 का ब्रैकेट -5, कभी ना कभी -4 भी होता, उसका ब्रैकेट -4, कभी ना कभी -3 भी होता, और मैक्सिमम कहां सकता है 4.8 तक, और 4.8 का ब्रैकेट कितना होता 4, रेंज में ये सारी हाइट्स आएंगी, कहते हैं इसकी रेंज में सिर्फ इंटीग्रल एलिमेंट्स ही तो होंगे, कि रेंज में सिर्फ इंटीजर हाइट्स ही तो ले पाएगा ये,
है ना, यहां मैंने क्या क्या कर दिया था, है ना, मुझे बस इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए थी कितनी, कितना